हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 19 देखने वाले हैं और ये पेपर नंबर फर्स्ट है, वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। जो आज का हमारा टॉपिक है ये जनसंख्या शिक्षा, अर्थ, आवश्यकता, महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। समय अनुरूप जो है मानव संसाधन का विकास किस प्रकार से होता है, जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत इतना हम लोग देखेंगे। और इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स अगर आप लोग प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको फ्री नोट्स और पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके आप लोग देख सकते हैं। और इसके साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आपके एग्जाम में बना हुआ है, इस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामरत बैच में यहाँ आज का हमारा ये टॉपिक है, ठीक है, जनसंख्या शिक्षा। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है, जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जनसंख्या शिक्षा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, और किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो जनसंख्या शिक्षा का अर्थ होता है कि जनसंख्या से जुड़ी हुई समस्याएं और उसमें जो प्रभाव होता है और जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, जनसंख्या जागरूकता किस प्रकार से बढ़ाया जाए। तो इन सभी के बारे में हम लोग जो है जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। यहाँ पे अब जनसंख्या शिक्षा का आवश्यकता क्यों होता है, क्योंकि नियोजन और पर्यावरण आर्थिक विकास से पर जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में भी जो है इसमें हम लोग बात करते हैं जनसंख्या शिक्षा के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्लाइड में क्या दिया हुआ है। जनसंख्या शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से होता है जो लोगों को जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं, जो जनसंख्या से जुड़ी समस्याएं होती हैं उसके प्रभावों और उसके नियंत्रण के तरीके के बारे में जागरूक करती है। यह शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य हो गया, ठीक है, स्वास्थ्य हो गया, परिवार हो गया, नियोजन, पर्यावरण और आर्थिक विकास पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को समझने में मदद होती है, ठीक है। जनसंख्या शिक्षा समाज के विभिन्न वर्गों को यह सिखाने का प्रयास करती है कि जनसंख्या वृद्धि की दर कैसे नियंत्रित की जाए। जनसंख्या वृद्धि की दर जो है किस प्रकार से नियंत्रित की जाए ताकि संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सके। जैसे संसाधन अगर मान लो कि कम है तो जनसंख्या उसी के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपके एग्जाम में क्या पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, इसका डेट पूछा है। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे जनसंख्या दिवस की हम बात करते हैं तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया और ये पॉइंट जो है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद में हम जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा के बारे में देखते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ पे 2016 में जो है क्वेश्चन बना हुआ है कि जनसंख्या शिक्षा की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो परिभाषा के बारे में देखते हैं कि जनसंख्या शिक्षा होता क्या है। तो जनसंख्या शिक्षा एक ऐसी शैक्षिक प्रक्रिया है जो जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या संरचना, परिवार नियोजन, संसाधनों की उपलब्धता और उनके उपयोग के बीच संबंधों को समझने में मदद करती है, ताकि व्यक्ति और समाज जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक हो सके और जिम्मेदार निर्णय ले सके, ठीक है। तो इस प्रकार से जनसंख्या की परिभाषा के बारे में हम लोगों ने देखा, क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, जनसंख्या शिक्षा जो हम पढ़ते हैं उसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जो है इसमें ये होता है कि जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसको किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए कि ये जो है कितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है। जनसंख्या जो है ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है और जो संसाधन है का बेहतर उपयोग नहीं हो पाता है। और उसके बाद में अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी के बारे में जो है एक जनसंख्या को पता रहना चाहिए अगर लिमिटेड जनसंख्या है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी, जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों होती है जनसंख्या शिक्षा पढ़ने की। तो लोगों को यह समझने की आवश्यकता होती है कि जनसंख्या वृद्धि के उनके व्यक्तिगत फैसले कैसे बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक ढांचे को प्रभावित करते हैं। यानी अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद में सेकंड में यहाँ देखते हैं संसाधनों का बेहतर उपयोग।
जब संसाधन एक लिमिटेड में रहेगा तो जो संसाधन जनसंख्या जब एक सीमित में रहेगा तो उसमें जो संसाधन है, समाज में संसाधन है, देश में संसाधनों का उपयोग जो है अच्छे प्रकार से किया जाएगा, एक संतुलन के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया है कि जनसंख्या वृद्धि से संसाधनों का दबाव बढ़ता है। जो संसाधन होते हैं उस पे जब जनसंख्या वृद्धि हो जाती है तो उस पे जो है दबाव बढ़ता है। शिक्षा के माध्यम से लोगों को यह सिखाना ज़रूरी होता है कि सीमित संसाधनों का संतुलन उपयोग कैसे किया जाए। यानी सीमित संसाधनों जितना आपके पास संसाधन उपलब्ध है उसका उपयोग जो है किस प्रकार से किया जाए, यानी सीमित संसाधनों का संतुलित उपयोग किस प्रकार से किया जाए। इसके लिए जो है जनसंख्या शिक्षा का जानकारी होना अति आवश्यक होता है। उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण। जनसंख्या वृद्धि पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। शिक्षा से लोग पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हैं। जब शिक्षा के बारे में जो है लोगों को पता होता है तो उसके द्वारा जो है जागरूक होते हैं पर्यावरण संरक्षण किस प्रकार से किया जाए। उसके बाद में दिया है कि आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक असमानता बढ़ती है। जो आर्थिक रुपयों का लेन-देन होता है उसमें जो है समानताएँ नहीं असमानताएँ बढ़ती है और शिक्षा के ज़रिए जनसंख्या नियंत्रण से आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है? किसके ज़रिए? शिक्षा के ज़रिए जो है अगर आप जनसंख्या शिक्षा के बारे में जानते हैं, तो शिक्षा के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण से आर्थिक स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। उसके बाद में है स्वास्थ्य और पोषण। बड़ी जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं का बोझ हो जाता है। जैसे अपने देश में देखें तो हॉस्पिटलों की संख्या उसी के रेशियो में होना चाहिए जिस प्रकार से जनसंख्या होती है। तो बड़ी जनसंख्या के कारण जो है स्वास्थ्य की सेवाओं में भी जो है बोझ बढ़ता है, जिससे जो है सभी का इलाज अच्छी प्रकार से नहीं हो पाता है। जनसंख्या शिक्षा स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के महत्व पर जोर डालती है। तो इसीलिए जो है आप लोगों को जनसंख्या शिक्षा के बारे में जो है पढ़ने की आवश्यकता होती है कि जनसंख्या शिक्षा को जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए। ठीक है? अब यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा का महत्व क्या होता है, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकताएँ क्या होती है और इसका महत्व क्या होता है? महत्व के बारे में देखते हैं, जैसे परिवार नियोजन हो गया। यह परिवार नियोजन के महत्व को समझाता है जिससे अनियोजित जन्मों को रोका जा सकता है, ठीक है? अनियोजित जन्मों को रोका जा सकता है, यानी कितने बच्चों को मतलब लिंगानुपात जो होता है सेक्स रेशियो उसको जो है ध्यान में रखते हुए। रोजगार के अवसर जनसंख्या वृद्धि के कारण रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, ठीक है? जब जनसंख्या अधिक हो जाएगा, रोजगार उस रेशियो में नहीं रहेगा तो रोजगार की कमी हो जाएगी और शिक्षा के ज़रिए लोग जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित कर सकते हैं जिससे रोजगार की संभावनाएँ बढ़े। संतुलित विकास, यह जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण रहती है तो सामाजिक और आर्थिक विकास संतुलित रूप से होता है, यानी ठीक प्रकार से होता है। स्त्री पुरुष समानता, ठीक है? यहाँ पे है सेक्स रेशियो, जनसंख्या शिक्षा के ज़रिए स्त्रियों को समान अवसर मिलते हैं, ठीक है? जिससे वह भी समाज के विकास में जो है समान रूप से योगदान दे सकते हैं। आर्थिक विकास के बारे में बात करें तो जनसंख्या शिक्षा से लोगों को जागरूकता बढ़ती है। जो जनसंख्या शिक्षा के बारे में जो अध्ययन करते हैं, अगर समाज को बताते हैं जनसंख्या शिक्षा के बारे में तो उससे जो है क्या होता है समाज में जागरूकता बढ़ती है और वह अपने परिवार के आकार को सीमित रखने में सक्षम होते हैं, ठीक है? जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। उसके बाद में समय अनुरूप मानव संसाधन का विकास किस प्रकार से होता है, समय के अनुसार जो है जो मानव संसाधन का विकास जो है वो किस प्रकार से होता है। तो जनसंख्या शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू मानव संसाधन का विकास है। अगर जनसंख्या वृद्धि पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो यह देश के विकास में बड़ी बाधा बन जाएगी, ठीक है? जनसंख्या बढ़ने पर जो है ये जो समय अनुसार जो संसाधन का उपयोग किया जाता है, मानव संसाधन का उपयोग, तो उसमें जो है बाधा उत्पन्न हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक है कि लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि वह एक कुशल और उत्पादक कार्यबल के रूप में तैयार हो सके। शिक्षा के विस्तार के बारे में, जैसे अच्छी शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के लोगों को सक्षम बनाया जा सकता है, यानी किसी भी क्षेत्र में जो है शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जो है किसी भी वर्ग यानी सभी वर्गों को जो है एक सक्षम बनाया जा सकता है। स्वास्थ्य और पोषण की बात करें तो जब जनसंख्या एक स्थिर रहेगी तो उसमें स्वास्थ्य सेवाएँ, हेल्थ से सुविधाएँ जो है सभी लोगों को प्राप्त होता रहेगा। पोषण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तकनीकी कौशल क्या होता है कि बढ़ते आर्थिक और तकनीकी दबाव के
बदलाव के बीच मानव संसाधन को नई तकनीकों से लैस करना बेहद ज़रूरी है ताकि वह समय के साथ बदलते माहौल में टिक सकें, ठीक है? उसके बाद में उद्यमिता और स्वरोजगार। लोगों को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए जो है प्रेरित करना ताकि वह अपनी क्षमता का पूरा उपयोग कर सके और देश में आर्थिक वृद्धि में योगदान दे सके। जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? जागरूकता बढ़ाना, ठीक है? जनसंख्या शिक्षा जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसका मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मुख्य लक्ष्य, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है 2016 में यहाँ पे पूछा गया कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जागरूकता बढ़ाना, जनसंख्या वृद्धि और उसके प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए और उसके बाद में परिवार नियोजन यानी परिवार नियोजन के महत्व और विधियों के बारे में जो है समाज को जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद में थर्ड नंबर की बात करते हैं संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। संसाधनों की जो